अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िक्र सुन रहे हैं आप हिस्से की तकसीम का। जो विरासत का माल होता है, जो रिश्तेदारों में तकसीम होता है, उसके अहवाल आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता आयत में आपने सुना कि लड़के के लिए दुगना हिस्सा है। लड़की को अगर विरासत में 25 रुपये मिलेंगे तो बेटे को 50 रुपये मिलेंगे। बेटे का हिस्सा दुगना है। वालिदैन, ज़ौजैन, बेटा और बेटी, ये तीन लोग ऐसे होते हैं कि अगर ये मौजूद हों तो ये कभी भी जायदाद से महरूम नहीं होते। इनको हिस्सा मिलना ही होता है। औलाद को भी लाजमी मिलता है। बेटा बेटी हो लाजमी हिस्सा मिलेगा। ज़ौजैन हो, शोहर का इंतकाल हो गया तो बीवी को लाजमी हिस्सा मिलेगा। बीवी का इंतकाल हो गया तो शोहर को लाजमी हिस्सा मिलेगा। इसी तरह वालिदैन में से कोई मौजूद है तो उनको भी लाजमी हिस्सा मिलेगा। ये तीन लोग ऐसे होते हैं, अगर ये मौजूद हों विरासत में इनको हिस्सा मिलना ही मिलना है। ये ज़वील फ़ुरूज़ कहलाते हैं। गुज़िश्ता आयत में आपने ज़िक्र सुना बेटा और बेटी को विरासत का माल मिलेगा। अभी वालिदैन का ज़िक्र है जो आगे ज़िक्र आ रहा है। आज जो आया मुबारका है उसका जो हिस्सा दूसरा है उसमें ज़िक्र है कि वालिदैन को कितना हिस्सा मिलेगा। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहू वलद। वालिदैन मौजूद हैं तो इनमें से दोनों को जो हिस्सा मिलेगा वो छठा हिस्सा मिलेगा, जिसको सुदुस कहते हैं और जिसका फ़ीसद निकाला जाता है 16.66। छठा हिस्सा ये माँ बाप को मिलेगा अगर औलाद मौजूद हो। इनकान लहू वलद, औलाद मौजूद है, बेटा और बेटी मौजूद हैं तो फिर जो हिस्सा मिलेगा बाप को भी सुदुस मिलेगा और माँ को भी सुदुस मिलेगा। यानी 16.66 ये इनका हिस्सा बनता है अगर औलाद मौजूद होगी। फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहिस सुलुस। अब दूसरा ज़िक्र है दूसरी सूरत में कोई औलाद मौजूद नहीं है, न बेटा है, न बेटी है, न पोता है, न पोती है, न किसी जहद से दो बहन भाई हैं। एक तो पहली सूरत ये बताई कि औलाद मौजूद हो, बेटा बेटी मौजूद हो तो सुदुस मिलेगा। अब सिर्फ वालिदैन मौजूद हैं, बेटा बेटी नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ वालिदैन है जिनको हिस्सा मिलेगा। अल्लाह फरमाता है जो माँ को मिलेगा वो 1/3 माल होगा। जायदाद के 3 हिस्से किए जाएंगे, जो माँ को मिलेगा वो 1/3 होगा, 2/3 बाप को मिलेगा। तो यहाँ कंडीशन लगा दी, अगर औलाद ना हो तो पहले माँ औलाद के होते हुए सुदुस मिल रहा था, अब औलाद नहीं है कोई तो माँ को सुलुस मिलेगा। यानी जायदाद के 3 टुकड़े होंगे, 1 टुकड़ा माँ को मिलेगा, 2 बाप को मिलेंगे। फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिहिस सुदुस। अब माँ मौजूद है लेकिन किसी भी जहद से 2 बहन भाई मौजूद हैं, 2 सगे भाई, 2 सगी बहनें, या माँ शरीक बहन भाई या बाप शरीक बहन भाई, अगर ये मौजूद हैं तो फिर वालिदा को माँ को सुदुस मिलेगा। 16.66 ये हिस्सा मिलेगा। ये 3 सूरतें इस आया मुबारका में वालिदैन के लिए बयान की गई। गौर से सुनेंगे, दोबारा रिपीट में तो आपको समझ आ जाएगा। मिन बादी वसीयति यूसा बिहा औ दैन। लेकिन जायदाद की तकसीम से पहले जो काम करना है, अगर जो शख्स इंतकाल कर गया मरने वाला, अगर वो वसीयत कर गया है या उसके ऊपर कर्ज़ है तो ये 2 काम पहले करने हैं। ये 2 काम पहले करने हैं। अगर तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए भी औलाद के पास पैसे नहीं हैं तो वो इस विरासत के माल से हिस्सा लेकर तो ये तदफीन कर सकती है और ये काम कर सकती है। सबसे पहले वसीयत पूरी करनी है। अगर वो मरने वाला किसी के लिए वसीयत कर गया है कि मेरे माल में से उसको हिस्सा दे देना और वो गैर वारिस हो,
उसको जायदाद में हिस्सा नहीं मिलना था, लेकिन मरने वाला वसीयत कर गया कि फ़लाना पोता है उसको नहीं मिलना, वो गरीब है, लेकिन वसीयत कर गया है तो पहले उसकी वसीयत पूरी करनी है। लेकिन कुल माल में वसीयत नहीं मानी जाएगी, 1/3 माल में वसीयत मानी जाएगी। यानी जायदाद के 3 हिस्से किए जाएं तो 1 हिस्से में वसीयत मानी जाएगी, 2 वारिसों का एक हक होगा। अगर मरने वाला सब माल वसीयत कर जाए कि किसी को दे देना, ये वसीयत मानी नहीं जाएगी, 1/3 माल में वसीयत मानी जाएगी। तो सबसे पहले अगर उसने वसीयत की है तो वो पूरा करना है, और अगर वो कह गया है कि उसके ऊपर कर्ज था और जानते हो वो बोल भी गया है कि मेरे ऊपर कर्ज था, तो पहले कर्ज उतारना है, वसीयत पूरी करनी है, कर्ज उतारना है, उसके बाद जायदाद को तकसीम करना है। बेटे को कितना मिलेगा बता दिया, बेटी को कितना मिलेगा, वालिदैन के अहवाल भी आपको बता दिए कि वालिदैन को कितना मिलेगा। मैंने बता दिया वालिदैन, ज़ौजैन और औलाद, बेटा बेटी, ये कभी भी जायदाद से महरूम नहीं होते, ये मौजूद हैं तो इनको हिस्सा मिलना ही मिलना है। अब आपने कर्ज भी अदा कर दिया, वसीयत भी पूरी कर दी, ये 2 काम करके फिर आपने जायदाद की तकसीम करनी है। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ। अल्लाह फरमाता तुम्हारे बाप और तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटे, ला तदरूना नहीं जानते, अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ कि तुम्हारे लिए ज़्यादा नफ़ा कौन देगा। वालिदैन तुम्हें ज़्यादा नफ़ा देंगे या औलाद तुम्हें ज़्यादा नफ़ा देगी। फ़रीदतम मिनल्लाह, ये हिस्से अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिए हैं, जैसे नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है। नमाज की रकतें समझ में नहीं आती कि सुबह फजर में 4 क्यों हैं, मगरिब में 3 फ़र्ज़ क्यों हैं। इसी तरह ये जायदाद भी, तकसीम भी अल्लाह फरमाता है तुम्हारी समझ में आए या ना आए, अल्लाह ने ये हिस्से फ़र्ज़ कर दिए हैं, अब तुमने इसी तरह तकसीम करनी है। तुम्हारी इतनी अकल नहीं है, अपनी अकल पर इस्लाम को ना तोलना, अपनी अकल को इस्लाम के ताबे बनाना तो ही कामयाब है। और ये हिस्से फ़र्ज़ हो चुके हैं, भले तुम्हें समझ में आए या ना आए। इस्लामी अहकाम में, शरीयत के हुक्म में अपनी अकल को नहीं दौड़ाते। जो अल्लाह रसूल ने हुक्म लगा दिया उसके आगे गर्दन झुका देनी है। मुसलमान का नाम ही होता है गर्दन रख देने वाला, हर हुक्म के आगे तस्लीम व रज़ा का पैकर होता है। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला है और हिकमत वाला है। ये सारे विरासत के अहकाम अभी मज़ीद आगे भी आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह इस मामले में हमें कोई गलती से बचाए और किसी का हक मारने से बचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।